मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने एफिडेंट केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा से बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच गुज़िश्ता रोज़ महफूज फैसला सुना दिया है। आपको बताएं कि जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस अजद जावेद घराल पर मुश्तमिल ये बेंच था जिसने महफूज फैसला कल महफूज किया था और इसको आज जारी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी को एफिडेंट केस से बरी कर दिया है और उनको दी गई उम्र कैद की सजा और जुर्माने की जो सजा थी उसको गैर आईनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की जानब से हनीफ अब्बासी को दी जाने वाली सजा को कलअदम करार दिया है। जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस अजद जावेद घराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है और फैसले के मौके पे हनीफ अब्बासी अपने वकील हफीजुर रहमान चौधरी जो कि साबिक सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के और मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, उनके हमरा पेश हुए और अदालत में इनकी जानब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि एफिडेंट का केस जो है वो नहीं बनता। जो कोटा दिया गया था उस हवाले से कैप्सूल और गोलियां जो बनाई गई और तमाम तर कानूनी प्रोसेस मुकम्मल किया गया था और इस सियासी बुनियादों पर यह केस बनाया गया। लेकिन इस केस में जो ट्रायल कोर्ट है उसने दीगर मुलजमान को तो बरी कर दिया, लेकिन जो हनीफ अब्बासी हैं इनको उम्र कैद की सजा और जुर्माना और साथ नहरी की सजा भी सुना दी, जिसपे हाई कोर्ट ने इनकी सजा मुअत्तल कर दी थी। 2012 में ये सजा दी गई, 2018 में हाई कोर्ट की जानब से ये सजा जो थी वो मुअत्तल की गई थी और आज लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो उनकी अपील थी उसको मंजूर करते हुए हनीफ अब्बासी को बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया है। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहेगा। हनीफ अब्बासी की जानिब से मीडिया से भी गुफ्तगू की गई, उनकी जानिब से क्या कहा गया आपको सुनवाते हैं। देखिए वो हुकूमत खाने देखे, लोगों को तो मालूम ही नहीं, क्योंकि हम रोटते पीटते नहीं हैं, हम अल्लाह से जाके आरजू करते हैं, उसके आगे गिड़गड़ाते हैं रातों को और कहते हैं कि या अल्लाह तो अपना रहम फरमा करम फरमा, लेकिन लोगों के सामने नहीं रोते, लोगों के सामने नहीं अल्लाह ने रुलाया। मेरे भाई को 14 दिन कैद खाने में, हुकूमत खाने में, तय खानों में रखा गया, मेरे एक दोस्त को तय खानों में रखा गया, मेरी बेटी को नौकरी से निकाल दिया गया, हमारे कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया गया। लेकिन आज भी अल्लाह ताला ने हमें ये हिम्मत दी हुई थी अपने इन साथियों की जो हमारे दाएं बाएं खड़े हैं, और मैं अपने हल्के के लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो मुझे अडयाला जेल के बाहर भी आते थे, अटक जेल के बाहर भी आते थे। आज तो लोगों को मैं किसी के लिए मुझे तो किसी ने पूछा था इलेक्शन, तो मैंने कहा था कि अल्लाह ताला का करम हुआ तो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन खाली मैदान में शेख रशीद की तरह नहीं लड़ेंगे। शेख रशीद आएगा मैदान में तो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें उसमें कामयाबी देगा, क्योंकि ये जो हक गोई है, सच्चाई है, ये एक दिन सर चढ़ के बोलती है और आज हक गोई और सच्चाई की जीत हुई है। इस हक गोई और सच्चाई के अंदर इंशाल्लाह बहुत बड़ी खैर रखी हुई है आने वाले इलेक्शन में भी, और 21 अक्टूबर को भी जब हम इस लाहौर में आएंगे। हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू भी आपने सुनी। हनीफ अब्बासी को बड़ा रिलीफ मिल गया, मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी खबर सामने आई है और हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच पर यह फैसला महफूज किया था जिसको आज सुना दिया गया है। अदालत ने हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा से बरी कर दिया है। जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस अजद जावेद घराल पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच है जिसने आज फैसला सुना दिया है। अब बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में जना हाउस अस्करी टावर हमला केस पर। लाहौर हाई कोर्ट ने खदीजा शाह समेत दीगर मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान उस्मान शरीफ, शहबाज अली, सुलेमान कादरी, फयाज अहमद, अरबाज खान की जमानत मंजूर हुई है। मजीद डिटेल्स जानेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस अजद जावेद घराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अस्करी टावर और जना हाउस के मुकदमे में मुलव्वस खदीजा शाह की दोनों मुकदमात में दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने इस केस में दीगर मुल्जिमान को भी उनकी दरखास्त जमानतें जो है मंजूर की हैं। ताहम इस मुकदमे में एक मुल्जिम सफियान जो है उसकी दरखास्त जमानत खारिज की है, चूँकि उसका मुकदमे में ये नामजद था। इस केस में
में जो वकला सफाई हैं उनकी जानिब से मौका इख्तियार किया गया था कि खतीजा शाह जो है उनका जो इस मुकदमात जो मुख्तलिफ मुकदमात में उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ ठोस शवाहद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद इस्लाह दहशतगर्दी कोर्ट ने उनकी जमानतें बाद गिरफ्तारी खारिज की हैं और अदालत से ये सजा की गई थी कि अदालत उनकी जमानतें जो है वो मंजूर करने का हुक्म देता। हम सरकारी वकील ने जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने इसकी मुखालफत की थी और कहा था कि प्रोसिक्यूशन के पास ठोस शवाहद मौजूद थे कि खतीजा शाह वहाँ पे मौजूद थी। जना हाउस और जो अस्की टावर है वहाँ पे हमले के हवाले से उनकी जो फेंसिंग के हवाले से भी और दीगर उनके खिलाफ जो है ठोस शवाहद मौजूद थे और दहशतगर्दी कोर्ट ने खतीजा शाह की जमानत बाद गिरफ्तारी जो थी वो बिल्कुल मैट पे खारिज की थी। तो अदालत ने दोनों फ्री कहने के वकला दया सुनने के बाद ये फैसला महफूज कर दिया था। आज ये महफूज किया गया फैसला सुनाया गया है और खतीजा शाह को अशरफ बहुत शुक्रिया। मुसलसल 28 रोज कमी के बाद डॉलर एक बार फिर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.47 महंगा हो गया। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी सईद। जी बिल्कुल, मुसलसल 28 रोज से जो इंटरबैंक के अंदर डॉलर के दर में कमी का सिलसिला जारी था वो आज थम गया है। आज इंटरबैंक में डॉलर जो है वो ₹2.47 है वो महंगा हो गया है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर जो है वो ₹279.50 पर है वो ट्रेड किया जा रहा है। जराये का ये कहना है कि तलब पर रुपए कदर में कमी है वो देखी जा रही है। अगर ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है वो आज ₹3 महंगा होने के बाद इस पर जो है वो ₹280 पर ट्रेड है वो किया जा रहा है। ओपन मार्केट और इंटर मार्केट में डॉलर महंगा होने के बाद जो दीगर मार्केट करेंसी है उनके अंदर भी इजाफा देखने नजर आया है। ओपन मार्केट में यूरो जो है वो ₹1 महंगा होकर ₹296, जबकि बरतानवी पाउंड है वो भी ₹1 इजाफे से ₹344 का है वो ट्रेड किया जा रहा है। अमराती दिरहम जो है वो 25 पैसे इजाफे के बाद ₹70, जबकि सऊदी रियाल जो है वो 70 पैसे इजाफे के बाद ₹74.70 पर ट्रेड है वो किया जा रहा है। जी सईद, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर एक के बाद एक बहरान सारिफीन का मुंतज़िर है। चावल और चीनी की सप्लाई में तवील तातुल से गरीब तबका परेशान हो चुका है। क्या सूरत हाल है स्टोर्स पर? शहजाद खान अब्दाली से जानते हैं। जी शहजाद। जी बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर एक के बाद एक बहरान सार्फिन का मुंतज़र दिखाई देता है। पहले आटे की किल्लत जो है वो देखी जाती थी, लेकिन जब उसकी कीमतें बढ़ी तो आटे की सप्लाई बेहतर हुई, मगर उसकी कीमतें 648 से अब 1420 रुपये तक जा पहुंची हैं। कंज्यूमर्स जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी स्कूल कॉलेज से गालबन कुछ चीज़ें लेने आए हैं? जी जी सर। अच्छा, क्या देखते हैं यहाँ पे कीमतों के, अगर कीमतों का तकाबली जायज़ा लें तो कीमतें बाहर और यहाँ पे कितना डिफरेंस है और क्या आप लोग चाहते हैं? यहाँ की कीमतें बिल्कुल वैसी है जो बाहर की तरह ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आते हैं कोई दाल चीनी वगैरह जो आटा वगैरह का सस्ता हो, लेकिन ये इधर गवर्नमेंट का ये सारा है, गवर्नमेंट का इदारा, लेकिन यहाँ फिर भी उसी रेट पे, बाहर के रेट पे दी जा रही, कोई कमी नहीं है इधर। कहते हैं जो ओपन मार्केट है, आम प्राइवेट स्टोर्स हैं और यहाँ के जो कीमतों का तकाबुल है वो तकरीबन यकसा है। जी जी, वो ऐसे ही है, बल्कि बस ये कोई 20-30 रुपये कम होगा, उससे ज़्यादा कम नहीं है इधर। बिल्कुल, अगर बाज़ चीज़ों का हम जायज़ा लें तो यहाँ पे जो घी और ऑयल की कीमतें हैं वो ओपन मार्केट से अगर कंपेयर की जाएं तो वो अब भी ज़्यादा हैं। और इसी तरह अगर दालों के रैक की बात करें तो यहाँ पे देखें जो दालमा छिलका है और दालमाश तुली है, साबुत मूंग है और मूंग की दाल है वो भी दस्तयाब नहीं है, और रैक्स जो हैं वो जो दालें अवेलेबल हैं उन्हीं के स्टॉक लगाकर भर दिए गए हैं। इसके अलावा जो चीनी है वो गुज़िश्ता कई हफ्तों से मौजूद ही नहीं है। शहजाद खान अब्दाली। आगे बढ़ें और आपको बताएं, एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का एहतजाज में शरीक असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। 100 से ज़ायद स्कूल सरबराहान और असातिज़ा को शोकाज नोटिस जारी। जुनेद रियाज इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी जुनेद। जी, एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 100 से ज़ायद स्कूल सरबराहान और असातिज़ा को जो कि तालीमी सरगर्मियों का बाइकाट करके एहतजाज में शरीक रहे और बच्चों को नहीं पढ़ाते रहे और मुकम्मल तौर पर जो है स्कूल में क्लासेस का बाइकाट करते रहे, जिसकी वजह से तलबा का बहुत ज़्यादा तालीमी हर्ज हुआ और जो फर्स्ट टर्म इम्तहानात थे वो भी मुनक्कद नहीं हो सके। आधे पेपर लिए गए और आधे अभी तक नहीं लिए जा सके। इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने नोटिस लेते हुए 100 से ज़ायद असातिज़ा और स्कूल सरबराहान को शोकाज नोटिस जारी कर दिया और उनको
24 अक्टूबर को जो है जवाब तलबी के लिए तलब कर लिया है। इसमें बेशुमार असाजा रहनुमा भी हैं जिनको शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके ऊपर वो सरापा एहतजाज भी। उनका कहना है कि वो असाजा के हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि वो तमाम असाजा जो कि बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, बच्चों का तलीमी नुकसान कर रहे हैं, उनको किसी सूरत स्पेयर नहीं किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि 24 अक्टूबर को उनको ज़ाती सुनवाई के बाद जो है उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। महकमा ख़जाना ने सप्लीमेंट्री ग्रांट बंद कर दी है। महकमा ख़जाना इंतहाई मजबूरी वाली सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करता है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं। कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा खजाना ने तमाम महकमों की सप्लीमेंट्री ग्रांट का सिलसिला जो है वो बंद कर दिया है और महकमा जो खजाना के स्पेशल सेक्रेटरी जो रिसोर्स और बजट है उनका ये कहना है कि इंतहाई मजबूरी की हालत में अगर ऊपर से कोई हुक्म मिले तो फिर मजबूरी की हालत में हम सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करते हैं, वरना तमाम सप्लीमेंट्री ग्रांटें बंद कर दी हैं और सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की हम हौसला शिकनी कर रहे हैं, कोई जारी नहीं कर रहे। और इस वाले से जो अगला 31 अक्टूबर के बाद जो बजट आएगा उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी होगी। अभी बजट की तैयारी क्योंकि हो रही है, लिहाजा इसलिए सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी नहीं हो सकती। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। इसको के बिलिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। सिस्टम में फ़नी खराबी से सारिफीन के तरमीम शुदा बिलों का इजरा नहीं हो सका। कंपनी का सिस्टम डाउन होने से सारिफीन के बिलों की तस्दीक का अमल भी रुक गया। मजीद क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानते हैं इस मामले पर शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। सप्लाई कंपनी के बिलिंग सिस्टम में फ़नी खराबी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से सार्फिन के तरमीम शुदा बिलों का अजरा मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। ज़रा ने बताया है कि कस्टमर इंफॉर्मेशन बिलिंग सिस्टम में तकनीकी और फ़नी खराबी पैदा हुई है और उसकी बुनियाद पर वो सार्फिन जो कि अपने बिलों की इकसात करवाना चाहते हैं, अगर मुख्तलिफ सब डिवीजन में या डिवीजन की सतह पर जा रहे हैं तो उनको यही जवाब दिया जा रहा है कि उनके जो बिलिंग सिस्टम है उसमें फॉल्ट आया है, जिसकी बुनियाद पर उनके बिलों की इकसात नहीं हो सकती। इसके साथ साथ वो सार्फिन जिनको गलत डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए हैं और वो रिव्यू में जाना चाहते हैं तो उनको भी ऑनलाइन तरीके से नए बिल का अजरा नहीं किया जा सका और उसकी बुनियादी वजूहात भी यही बताई जा रही हैं कि इस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद है। तो एक तरफ तो सार्फिन को परेशानी का सामना है, दूसरी जानिब लेस्को की जानिब से वो सार्फिन जो कि इस बात पर बाजिद होते हैं कि उनको बिल दिया जाए, वो मुख्तलिफ बैंक्स में जमा करवाना चाहते हैं तो उनको मैनुअल तरीके से बिल बना कर दिए जा रहे हैं, लेकिन शहर के बेशतर बैंक्स की जानिब से उनके बिल्स वसूल नहीं किए जा रहे। और साथ में ये जवाब दिया जा रहा है कि चूँकि लेस्को के अहकामात हैं कि मैनुअल बिल्स की वसूली नहीं होगी, इसलिए ना तो सार्फिन अपना बिल जमा करवा पा रहे हैं और ना ही उनको ऑनलाइन तरीके से नया बिल मिल रहा है, जिसकी बुनियाद पर एक तरफ लेस्को की रिकवरी मुतासिर हो रही है और दूसरी जानिब सार्फिन आपका बहुत शुक्रिया। मौसम ने करवट बदल ली और ठंडक का एहसास पड़ने लगा है और इस हवाले से माहिरीन ने क्या बताया है, अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम जो है वो अब बहुत ही खुशगवार सा महसूस हो रहा है। गर्मी से लाहौर के बासियों की जान मुकम्मल तरीके से छूट चुकी है और इसी के साथ साथ अब हर बदलते दिन के साथ हम देखेंगे कि सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और शहरियों ने सूखा सांस भी लिया है कि लाहौर में अब फाइनली मौसम सरमा का आगाज़ हो रहा है। आहिस्ता से ही सही, लेकिन सर्दी जो है वो अब महसूस की जाने लगी है। बात की जाए लाहौर में दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री तक जाएगा। इस वक्त जो है वो सूरज भी अपनी किरणें दिखा रहा है और हर तरफ जो है। कोमल आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।